हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस सोनेट दैट इज सोनेट 57। ये जो सोनेट 57 है इसको हम स्वीट वॉरियर के नाम से भी जानते हैं, जिसे एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था। इसको अमोरिटी में पब्लिश किया गया था, जो कि कलेक्शन है एडमंड स्पेंसर का, तो उसी में से पब्लिश किया गया था। आज के क्वेश्चंस हमारे इसी सोनेट पर बेस्ड होंगे। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इस सोनेट को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोज़ बनाई है, तो यदि आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से उन सारी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो जैसा कि बताया गया कि एक सोनेट है, और सोनेट कैसी एक शेक्सपियरियन सोनेट है। कई टाइप की सोनेट होती हैं, जैसे कि शेक्सपियरियन हो गया, मिल्टोनिक हो गया, तो इस जो है पेट्रार्कन सोनेट हो गया। तो ये जो सोनेट है प्रेजेंट सोनेट है, जिसको सोनेट 57 या फिर स्वीट वॉरियर के नाम से जाना जाता है। और ये जो सोनेट है एक शेक्सपियरियन सोनेट है, जिसमें अनरिक्यूटेड लव को दिखाया गया है। अनरिक्यूटेड लव क्या होता है? एक तरफा प्यार होता है। इसमें दिखाया गया है कि जो पोएट होता है उसकी जो प्रेमिका होती है, दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पोएट जो है बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, तो वो चाहता है कि इसका एंड हो जाए। जो भी उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, वो चाहता है कि वो एंड हो जाए। बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि उसका जो दिल है वो छलनी हो गया है एरोज से, यानी कि बहुत सारे एरोज उसको मारे गए हैं, उसी एरोज से उसका दिल जो है छलनी हो गया है। यह एरोज मारा किसने? तो उसकी बिलव्ड ने अपनी आंखों से मारा है। जैसे कि आपने सुना है कि अखियों से गोली मारे, तो आपने सुना है सॉन्ग में, लेकिन यहाँ पे पोएट बताता है कि अखियों से उसको इतना ज़्यादा गोली मारी गई है, या तीर मारी गई अखियों से, कि उसका दिल छलनी हो गया है। और दिल छलनी हो गया तो इस वजह से पोएट जो है बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करता है, बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड महसूस करता है, और वो चाहता है कि इस वॉर को यहीं पर एंड कर दिया जाए। तो यही इसकी थीम है, और इसी से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जैसा कि आपको बताया गया, इसको एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया है, सोनेट नंबर 57 है, पब्लिश किया गया था अमोरिटी में इसको। और इसका स्ट्रक्चर है, जैसा कि हमें पता है कि जो भी सोनेट होती हैं 14 लाइन्स की होती हैं। शेक्सपियरियन सोनेट का जो डिवीजन होता है, पहले 3 क्वार्टरेंस होती हैं, बाद में 1 कपलेट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसकी राइम स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, तो आप बताएंगे AB CD CD EF GG। इसको याद कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीम जैसा कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, थीम एक्सप्लोर्स, पोएम एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ लव, कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल पेन, डिज़ायर फॉर रिकन्सिलेशन। यानी एक तो इसमें दिखाया गया है प्यार को दिखाया गया है, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाया गया है, इमोशनल पेन को दिखाया गया है, और फिर जो होता है डिज़ायर करता है पोएट की दोबारा से दोनों के बीच का जो है सुलह हो जाए, दोबारा से रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सोनेट 57। ये जो सोनेट 57 है, इसका ऑथर कौन है आपको बताना है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एडमंड स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड, व्हाट इज द स्पीकर मेटाफोरिकली रेफरिंग टू द बिलव्ड एज। ये कहना चाहते हैं जो पोएट होता है अपनी बिलव्ड को किस रूप में रेफर करता है, उसके लिए कौन सा मेटाफर यूज करता है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि स्वीट वॉरियर। ये स्वीट वॉरियर उसने यूज किया है अपनी बिलव्ड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, व्हाट इज मेन थीम ऑफ सोनेट 57। सोनेट 57 की मेन थीम क्या है आपको बताना है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है सी, द सफरिंग ऑफ अनरिक्यूटेड लव। अनरिक्यूटेड लव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी मीनिंग होती है एक तरफा प्यार। तो एक तरफा प्यार से पोएट सफ़र कर रहा होता है, और यही इसकी मेन थीम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्राइमरीली यूज्ड इन द सोनेट 57। सोनेट 57 में कौन सी लिटरेरी डिवाइस का प्रयोग किया गया है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, हाउ डज द स्पीकर कंपेयर हिज लवर्स आइज टू। स्पीकर अपने लवर की आइज को, अपनी प्रेमिका की आइज को किससे कंपेयर करता है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि एरोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, व्हाट डज द स्पीकर रिक्वेस्ट फ्रॉम हिज बिलव्ड एट द एंड ऑफ द पोम। पोम के एंड में स्पीकर अपनी बिलव्ड से क्या रिक्वेस्ट करता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू मेक पीस एंड ग्रांट ग्रेस। मेक पीस यानी कि अब शांत हो जाए वो, और ग्रांट ग्रेस यानी कि उस पर मर्सी करे, उस पर दया करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
7th, विच पार्ट ऑफ द पोम सजेस्ट द स्पीकर इज इमोशनली वाउंडेड। पोम का कौन सा पार्ट है जो सजेस्ट करता है कि स्पीकर इमोशनली बहुत ज़्यादा जख्मी है, बहुत ज़्यादा घायल है? तो 7 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी सीइंग माई हार्ट थ्रू लेंस्ड एवरीवेयर, यानी कि जो अपने दिल को देखता है तो हर तरीके से क्या है, छलनी हो गया है। लेंस की मीनिंग होती है पियर्स कर देना, तो कहता है कि जब वो अपने दिल को देखता है तो वो छलनी हो गया है उसके एरोज से, उसकी आंखों के एरोज से। सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द सोनेट। सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो 8 का जो हमारा सही आंसर होता है ए होगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज इंसेसेंट बैटरी। इंसेसेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है सिनोनिम एंटोनिम में। इंसेसेंट की मीनिंग होती है कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंट, कांस्टेंट, लगातार, और बैटरी मीन्स होता है बैटल। तो इसकी मीनिंग क्या होती है आपको बताना है। तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द अटैक्स ऑफ हिज बिलव्ड, उसके बिलव्ड के अटैक को इस वर्ड से डिस्क्राइब किया है, यानी कि इसकी जो बिलव्ड है कंटिन्यूअस अटैक कर रही है, इंसेसेंट बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय शूट ए शार्पली स्टिल। ये कहना चाहते हैं यहाँ पे जो यूज़ किया गया है शूट ए शार्पली स्टिल, ये पोम की लाइन है और इससे स्पीकर क्या कहना चाहता है। तो 10 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि द बिलव्ड कंटिन्यूज टू बी क्रूएल, उसकी जो बिलव्ड है वो अब भी क्रूएल है, बिल्कुल उसके साथ काइंडनेस से बिहेव नहीं कर रही है या पेश नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोम व्हाट डज स्टाउर रिफर टू। पोम के कंटेक्स्ट में स्टाउर की मीनिंग क्या है आपको बताना है। तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, बैटल्स और स्ट्रगल, इसकी मीनिंग बैटल या स्ट्रगल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द ग्लोरी इन सेइंग हिम दैट वुड लिव ग्लैडली योर्स। ये जो लाइन यूज़ करता है कि स्लेइंग हिम दैट वुड लिव ग्लैडली योर्स, इसमें ग्लोरी के बारे में क्या पॉइंट बात कर रहा है। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, देयर इज़ नो ग्लोरी, कोई ही ग्लोरी नहीं है, पॉइंट कहना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हिज इमोशनल स्टेट। स्पीकर अपने इमोशनल स्टेट को कैसे डिस्क्राइब करता है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, वीक एंड सोर। वीक माने कमज़ोर और सोर यानी कि पेनफुल, सॉरोफुल। तो इसको इमोशनल स्टेट जो है वो पेनफुल है, बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट डज द स्पीकर होप फॉर इफ़ हिज बिलव्ड ग्रांट्स हिम ग्रेस। स्पीकर क्या उम्मीद करता है कि अगर उसकी बिलव्ड उसको ग्रेस ग्रांट करती है। ग्रेस ग्रांट करने का मतलब ये होता है कि अगर उसको मर्शी करती है, उसके पास दया करती है, उसको मर्शी दिखाती है, तो ये कहना चाहते हैं कि क्या उम्मीद करता है वो स्पीकर। तो 14 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि क्विक हीलिंग ऑफ हिज वाउंड। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया, उसका दिल पूरा छलनी है, लेकिन अगर उसकी बिलव्ड उस पर मर्सी दिखाती है तो उसका जो घाव है बहुत ही जल्दी हील हो जाएगा, बहुत ही जल्दी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, द फ्रेज माई पावर्स इन द पोम रिफर टू द स्पीकर। ये जो माई पावर्स है ये स्पीकर के लिए किस सेंस में यूज़ किया गया आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर है सी, इमोशनल रेजिलियंस, यानी कि इमोशनल और रेजिलियंस के माने रिकवरी। तो ये इमोशनल रिकवरी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th, इन विच कलेक्शन इज द सोनेट 57 फाउंड। सोनेट 57 को किस कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, अमोरिती में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, व्हाट इज द फॉर्म ऑफ सोनेट 57। सोनेट 57 का क्या फॉर्म है आपको बताना है। तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शेक्सपियरियन सोनेट है, और जो भी शेक्सपियरियन सोनेट होती है उसको 3 क्वार्टरेन और एक कपलेट में डिवीज़न किया जाता है, और जितनी भी सोनेट्स होती हैं सभी को आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। तो ये भी पॉइंट हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट डज द स्पीकर इम्प्लाई अबाउट बिलव्ड्स आइज़। अपनी बिलव्ड के आइज़ के बारे में क्या कहता है पोएट। तो 18 का हमारा सही आंसर है सी, यानी कि दे आर लाइक एरोज कॉजिंग पेन। वो जो है एरोज की तरह से हैं जो उसको पेन क्रिएट कर रही हैं। लाइक एरोज यहाँ पे यूज़ किया गया सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज द स्पीकर व्यू द कॉन्फ्लिक्ट विद हिज बिलव्ड। उसकी जो स्पीकर होता है उसका जो द्वंद्व चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी बिलव्ड के साथ में, इस कॉन्फ्लिक्ट को स्पीकर किस रूप में देखता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है
सी, यानी कि एज एन अनबियरेबल बर्डन, ये एक ऐसा बर्डन है जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है, बियर नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, द टोन ऑफ द पोम कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, पोम के टोन को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसी टोन है? तो 20 का हमारा सही आंसर है सी, प्लीडिंग एंड सॉरोफुल, प्लीडिंग यानी कि रिक्वेस्टिंग और सॉरोफुल यानी कि दुख से भरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द स्पीकर डिस्क्राइब एज हाई टाइम, पोम में वर्ड यूज किया गया हाई टाइम, तो हाई टाइम से स्पीकर क्या कहना चाहता है? तो 21 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि द एंड ऑफ वार बिटवीन ही एंड हिज ब्लड, वो कहना चाहते हैं कि ये बहुत ही समय हो गया, अब ये सही समय आ गया है कि जो उसकी बीच में, उसकी प्रेमिका के बीच में वार है, उस वार को ख़त्म कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय आई नो लॉन्गर कैन इंड्योर टू स्यू, वैसे स्यू की मीनिंग होती है क्लेम करना, तो इससे स्पीकर क्या कहना चाहता है? तो 22 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ही कैन नो लॉन्गर इंड्योर प्लीडिंग फॉर हिज बिलव्ड्स अफेक्शन, यानी कहता है कि वो बहुत ज़्यादा हो गया रिक्वेस्ट करना, अब और ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता अपनी बिलव्ड के, अपनी प्रेमिका के अफेक्शन के लिए, उसके प्यार को पाने के लिए और ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकता है और ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता है, वो थक गया है कर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज द स्पीकर्स रिएक्शन टू हिज वाउंड्स इन द पोम, स्पीकर का क्या रिएक्शन होता है अपने घाव को लेकर के इस पोम में? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि ही इज़ अमेज्ड दैट ही इज़ स्टिल अलाइव, इतना ज़्यादा घाव होने के बाद में उसको बहुत ही आश्चर्य हो रहा है कि वो अब भी जिंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द फ्रेज विथ थाउजेंड्स एरोज, ये जो यूज़ किया गया है ये पोम में किस चीज़ को सिम्बोलाइज करता है? तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, द स्पीकर्स मल्टीपल इमोशनल वाउंड्स, ये दिखाता है कि स्पीकर को बहुत ज़्यादा घाव लगे हैं, मल्टीपल उसको वाउंड लगे हैं, तो इस चीज़ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट डज द स्पीकर विश फॉर इन द लाइन मेक पीस देयर फॉर एंड ग्रांट मी टाइमली ग्रेस, ये जो लाइन यूज़ की गई कि मेक पीस, शांति बनाकर रखिए और मुझे टाइमली मर्सी दीजिए, तो इससे पोएट क्या कहना चाहता है, इससे क्या विश कर रहा है? तो 25 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि आप पीसफुल रिजोल्यूशन एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज ब्लड, वो चाहता है कि उसके बिलव्ड की तरफ से, वो जो बिलव्ड है उसके साथ काइंडनेस से बिहेव करे, मर्सी करे उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय ग्रांट मी टाइमली ग्रेस, जो कहता है कि ग्रांट मी टाइमली ग्रेस, इससे पोएट क्या कहना चाहता है? तो 26 का हमारा सही आंसर है ये, गिव हिम मर्सी बिफोर इट्स टू लेट, यानी कि उसके साथ उसको मर्सी दिया जाए इससे पहले कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाए, उस पर दया किया जाए, नहीं तो अगर मरने के बाद में उसमें माफ़ भी किया गया, उस पर दया भी किया गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, इन सोनेट 57 द वर्ड स्टाउट्स रिफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टाउट की मीनिंग क्या है या क्या कहना चाहते हैं, इससे आपको बताना है। तो 27 का हमारा सही आंसर है बी, यानी इमोशनल बैटल्स और स्ट्रगल, इससे इमोशनल बैटल या स्ट्रगल की बात कर रहे हैं इस पोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स स्टेट ऑफ माइंड थ्रू आउट द पोम, ये कहना चाहते हैं इसमें का कौन सा है जो स्पीकर के माइंड के स्टेटस को डिस्क्राइब करता है इस पोम में? तो 28 का हमारा सही आंसर है बी, डिफीटेड एंड डेस्परेट, जो पोएट है वो डिफीटेड महसूस करता है और मायूस, डिसअपॉइंटेड महसूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द फ्रेज स्वीट वॉरियर, स्वीट वॉरियर में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, जो कि पोएम का टाइटल भी है? तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन में होता क्या है कि एक पॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं, दूसरा नेगेटिव होता है, और दोनों साइड बाय साइड यूज़ करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीमोरोन, जैसे वॉइस फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, द कंपैरिजन ऑफ बिलव्ड्स आइज टू एरोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिगर ऑफ स्पीच, ये कहना चाहते हैं जो बिलव्ड की आइज़ है, बिलव्ड की आइज़ है उसको एरोज से कंपेयर किया गया है, तो इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? तो 30 का हमारा सही आंसर होता है डी, यानी कि मेटाफर। जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन कर देते हैं तो मेटाफर होता है, एंड वेन एवर वी टेक हेल्प ऑफ एज और लाइक दिस इज कॉल्ड सिमिली, तो यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन है तो मेटाफर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट इन द लाइन माई हार्ट थ्रू लैंस्ड एवरीवेयर, कहता है मेरा जो दिल है वो हर तरह से छलनी कर दिया गया है, पियर्स कर दिया गया है उसमें, तो ये इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है? 31 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि हाइपरबली। हाइपरबली यानी कि चीज़ों को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32,
इन द पोम द फ्रेज बैटरी रिफर्स मेटाफोरिकली टू, ये जो बैटरी का प्रयोग किया गया है ये मेटाफोरिकली किसके लिए यूज़ किया गया है? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, द परसिस्टेंट इमोशनल अटैक्स फ्रॉम बिलव्ड। परसिस्टेंट की मीनिंग होती है कंटिन्यूअस, तो जो कंटिन्यूअस अटैक किया जाता है उसकी प्रेमिका के द्वारा उस पर, उसी चीज़ को ये दिखाता है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।